हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संत कबीर के सूक्ष्म परिचय के बारे में। कक्षा 9 एनसीईआरटी की हिंदी में जितना वर्णन हमें दिया है केवल उसी के आधार पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है स्पेशली डेडिकेटेड है क्लास 9 के स्टूडेंट्स को। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। संत कबीर भारत के बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे। सन 1398 में काशी में इनका जन्म हुआ और 1578 मगहर में इनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर हम बात करें तो कबीर ग्रंथावली, बीजक और गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी कुछ संकलित रचनाएं हमें देखने को मिलती है। दर्शन और विचारधाराओं से ये परिपूर्ण रहे। राम रहीम की एकता में ये विश्वास रखते थे और पाखंड, भेदभाव और कर्म कांड का इन्होंने जीवन पर्यंत खंडन किया और इनकी समस्त रचनाएं इन्हीं भावों से प्रेरित थी। काव्यों में प्रमुख जो भाग था इनका, वो ईश्वर प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, गुरु भक्ति, आत्मबोध और जगत बोध पर आधारित था। मतलब इनकी जितनी भी काव्य रचनाएं थी, इनमें ये सभी भाव पूर्ण रूप से देखने को मिलते थे। इनके अतिरिक्त और किन्हीं भावों पर इन्होंने कोई रचना नहीं की। भाषा शैली जो थी इनकी बिल्कुल आम प्रचलित भाषा थी, इसलिए सहज थी, सरल थी और जनमानस पर अपना प्रभाव डालती थी। इसलिए हम कहते हैं कि इनकी भाषा शैली बहुत ही प्रभावशाली थी। ये एक दार्शनिक चिंतक थे और इन्होंने अपनी सहज भाषा में दार्शनिक चिंतन की सरल अभिव्यक्ति दी और इनका जो महत्वपूर्ण संदेश अपनी हर रचना के माध्यम से दिया था वो प्रेम का था। इनके सारे लक्षण रचनाओं में संतों के थे। इन्होंने ज्ञान की महिमाओं का गुणगान किया और बाह्य आडंबरों का विरोध किया। ये बाहरी दिखावे का विरोध करते थे और ज्ञान को ही सर्वोपरि मानते थे। ज्ञान की शक्ति के बारे में बात करें यहाँ पर, तो ज्ञान के माध्यम से दुर्बलताओं से मुक्ति मिल सकती है। इस बात का इन्होंने जीवन पर्यंत व्यापक प्रचार किया। आत्मज्ञान और आत्मशक्ति के विकास का इन्होंने हमेशा समर्थन किया। तो ये था संत कबीर का एक सूक्ष्म जीवन परिचय एनसीईआरटी की कक्षा 9 की पुस्तक के आधार पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।